वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। 50 क्वेश्चन हम लोग पॉलिटी के कर चुके हैं, ये उसका नेक्स्ट वीडियो है। पॉलिटी को आपको मैं एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक चलेंगे, 1000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको और फिर आपको PYQ करवा दूंगा, है ना। आपकी बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रीलिम्स के लिए इतना इनफ होगा पॉलिटी में। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू पास लोकायुक्त बिल इन 2011। 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना था इनमें से, ठीक है। तो कौन था दोस्तों 2011 में जो लोकायुक्त बिल लाया था, तो ये था उत्तराखंड, है ना। तो जैसे आप देखोगे ना, UCC भी सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, अगर गोवा को हम लोग हटा दें तो। ऐसे ही सबसे पहले लोकायुक्त भी उत्तराखंड लाया था 2011 में। फिर कह रहे लोकपाल में कितने सदस्य होते हैं, मेंबर्स ऑफ लोकपाल कितने होते हैं। तो इसमें एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष 8 सदस्य, यानी एक चेयरमैन 8 मेंबर होते हैं, ठीक है। फिर कह रहे लोकपाल में कार्यकाल कितना होता है, व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ लोकपाल। तो लोकपाल का कितना कार्यकाल होता है मित्रों, तो ये होता है 5 साल या 70 साल, जो भी पहले हो जाए, है ना। 5 ईयर्स और 70 ईयर्स, ठीक है। फिर है लोकपाल के कितने प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिला श्रेणी से होने चाहिए, ठीक है। कितने परसेंटेज मेंबर जो है वो SC ST OBC माइनॉरिटी और वुमेन कैटेगरी से होने चाहिए, तो 33%। कितने परसेंट, 33%। फिर कह रहे हैं बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो ये हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों देखिए, आप अपने साथ बिहार पीसेस की मतलब प्री और मेंस एक साथ तैयारी करना चाहते हैं 71st बिहार पीसेस की, तो आप एकदम शुरुआत से जीरो से सिलेक्शन तक की तैयारी हमारे साथ पेड ग्रुप में जोड़ के कर सकते हैं। पूरा आपको सपोर्ट, मतलब जितना एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए चीज़ें चाहिए सब आपको दी जाएंगी पर्सनल गाइडेंस के साथ, ठीक है। तो आप इन नंबरों से हमसे जुड़ भी सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अधिनियम की किस धारा में संशोधन किया गया, जिसमें प्रावधान था कि सरकारी सेवा में आने के 30 दिनों के भीतर लोक सेवक को अपनी संपत्तियों और दायित्वों का विवरण प्रस्तुत करना हो, है ना। कोई भी अगर सरकारी सर्विस में आता है तो 30 दिनों के अंदर उसको अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ बतानी होंगी। तो ये किस आर्टिकल में डाला गया था, लोकपाल के सेक्शन 44 में। किस में डाला गया था, धारा 44 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया लोकायुक्त एंड UP लोकायुक्त कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन शिमला। प्रथम अखिल भारतीय लोकायुक्त और प्रथम उप लोकायुक्त सम्मेलन शिमला में कब हुआ था। तो इसकी मतलब जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1986 में हुई थी। कब हुई थी, 1986 में। तो आप देख रहे हो लोकपाल लोकायुक्त से रिलेटेड सारे प्रश्न आपके इसमें दे दिए गए, आराम से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। फिर कह रहा व्हेन वाज द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 साइन बाय प्रेसिडेंट। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 पर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 2014। क्या हो जाएगा, 1 जनवरी 2014। फिर 59 देख लेते हैं। कह रहा है मीरा सेठ कमेटी वॉज रिलेटेड टू। मीरा सेठ समिति किससे संबंधित थी। तो मीरा सेठ कमेटी जो है ये संबंधित है डेवलपमेंट ऑफ हैंडलूम, हाथकरघे के विकास के लिए, हाथकरघे के विकास के लिए, ठीक है। फिर हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द टैक्स रिफॉर्म कमेटी। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो कर सुधार कमेटी का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, इसको नियुक्त किया गया है राजा चिलैया को, ठीक है, राजा चिलैया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। मतलब भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद की व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राइट टू लाइफ जो है आपका, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसी के अंतर्गत ही आता है। भाई आप जिससे शादी करोगे वो आपकी एक तरह से लाइफ ही तो बन रही है, डे टू डे हर चीज़ मैनेज तो वही करेगी। अगर वही चीज़ खराब है तो आपका जीवन खराब हो गया एक तरह से, तो आर्टिकल 21 में आता है। ऐसे राइट टू प्राइवेसी की बात करें, है ना, राइट टू प्राइवेसी वो भी इसी में आ जाता है। अगर आपकी प्राइवेसी नहीं रहेगी तो आपकी जो जीने की लाइफ है, डिग्निटी है, वो सब खराब हो जाएगी, वो भी इसी में आ जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। 62 नंबर क्या कह रहा है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा
स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? इन द फेडरेशन एस्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 रेसिडरी पावर वर गिवन टू। तो रेसिडरी पावर किसको दी गई थी? ये दी गई थी गवर्नर जनरल को। किसको? गवर्नर जनरल को। ठीक है। 63 कह रहा है निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका सन्निविष्ट नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन या लिबर्टी ऑफ बिलीफ? तो देखिए हमारे पास जो प्रीएम्बल है वो 5 तरह की लिबर्टी देता है भाई। लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीव और चौथा है फेथ और एक है वर्शिप। ये 5 तरह की लिबर्टी देता है ना, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं, किसी भी तरह की आर्थिक स्वतंत्रता है ना, ये गलत हो जाएगा। चलिए 64 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको सूचित करता है? टू whom कैन सुप्रीम कोर्ट जज सबमिट हिज रेजिग्नेशन फ्रॉम हिज पोस्ट? तो सुप्रीम कोर्ट का जज जो होगा वो किसको देता है भाई? वो देगा प्रेसिडेंट को। अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? प्रेसिडेंट को देता है। फिर कह रहे हैं द चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंटेड बाय, यानी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग, यानी जैसे स्टेट पीएससी है ना, बिहार पीएससी है, यूपी पीएससी है, इन सब के चेयरमैन को गवर्नर अपॉइंट करता है और यूपीएससी के चेयरमैन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है। फिर कह रहा है अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा में? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा के अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान है ना? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 330 हो जाएगा, है ना। लोकसभा में एससी के लिए जो रिजर्वेशन है वो आर्टिकल 330 के तहत दिया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति की अध्यक्षता कौन करता है? हु प्रिसाइड ओवर द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल? तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका होम मिनिस्टर। ठीक है, क्या हो जाएगा? होम मिनिस्टर। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड? निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत के उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 के तहत अपॉइंट होता है। ठीक है, आर्टिकल 63। फिर कह रहे हैं इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन रिलेटेड टू हाई कोर्ट? हाई कोर्ट यानी संविधान के किस भाग में उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं? तो पार्ट ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों, ये तो पार्ट 6 है ना। और भारत के सारे जो पार्ट हैं संविधान के वो आपको याद करने हैं 25 के 25 पर। ठीक है, जैसे पार्ट 5 ही है ये आपका यूनियन गवर्नमेंट यानी संघ सरकार से रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं, सुप्रीम कोर्ट, कैग, ये सब है ना। पार्ट 7 हटा ही दिया गया है भाई, है ना, पार्ट 7 हटा दिया गया था। पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरी दी गई है। ठीक है, तो इन सबको याद कर लीजिए, अब महत्वपूर्ण है। पार्ट और शेड्यूल तो आपको याद ही होने चाहिए। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना होगा। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जैसे माइनॉरिटी सब कमेटी HC मुखर्जी, स्टेयरिंग कमेटी सरदार पटेल, तो संचालन समिति पटेल नहीं राजेंद्र प्रसाद देख रहे थे, ये गलत हो जाएगा। इसको कौन देख रहे थे? राजेंद्र प्रसाद जी। फंडामेंटल राइट सब कमेटी JB कृपलानी, यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बाकी ये सही है, दूसरा वाला आपका गलत हो जाएगा। तो यहीं पे करते हैं इस वीडियो की समाप्ति। इसको डेली फॉलो करिए, आपका पूरे प्रिपेयर हो जाएंगे दोस्तों। ऐसे ही मैं और भी सब्जेक्ट, एक साइंस का भी आपको कराने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ साइंस के, है ना। कल से आपको वो भी मैं दूंगा।